गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रुप और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, इसका कोड है आपका PV5312। तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पार्ट बी, दैट इज व्हाट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट लिंटेल एंड आर्चेस। ठीक है, तो देखो लिंटेल और आर्चेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ये लिंटेल और आर्चेस का पोजीशंस कहाँ होता है हमारे बिल्डिंग को, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमको, एंड देन हम लिंटल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसके डिजाइनिंग कंसेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लिंटेल के डिजाइन ऑफ ऑलरेडी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि ये लिंटल्स होता है क्या। तो इसका डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या बोल रहा है लिंटल? लिंटल इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। अब स्ट्रक्चरल मेंबर्स मींस व्हाट, एक तरह का ये बिल्ड, मैं बोल सकता हूँ कि ये बीम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है? बीम की तरह काम कर रहा है। और ये कहाँ प्लेस्ड होता है पूरा देखो, विच इज प्लेस्ड अक्रॉस दी ओपनिंग्स, मतलब ये हर जहाँ भी हमारे बिल्डिंग्स में ओपनिंग हो गए उसके ऊपर को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि विंडो, जैसे कि डोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पोजीशन समझते हैं। पोजीशन समझने से पहले हमको कुछ लेवल्स जानने होंगे, जैसे कि हमारे बिल्डिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल, जैसे कि प्लेंथ लेवल, जैसे कि सील लेवल, जैसे कि लिंटल लेवल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा होगा। ये जो विंडोज के नीचे वाला लाइन जो लेवल होता है, ये भी क्या कहलाता है? सील लेवल कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? देखो प्लेंथ लेवल कहलाता है। ठीक, ये जो है आपका विंडोज के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा आमतौर पर, ये है देखो आपका लिंटल लेवल। यहाँ पे क्या होता है? आपका लिंटल होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे लिंटल होता है जो कि हिडन है फिलहाल। ठीक, यहाँ पे भी इस खिड़की के ऊपर क्या होता है? लिंटल होता है। और ये जो लेवल है, कौन सा लेवल? लिंटल जहाँ पे आपका प्लेस है, इसको हम बोलते हैं लिंटल लेवल। ठीक है, तो लिंटल लेवल पे क्या होता है? आपका लिंटल्स होता है। लिंटल एक तरह का बीम का काम करता है और इसको हर ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ होगा आपका? ब्रिक्स यूज होंगे। ब्रिक्स से क्या बनाया गया? वॉल बनाया होगा। अब देखो वॉल तैयार किया गया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमको एक खिड़की देनी है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर ईंट को यूज कर जाता तो क्या हो जाता? ये कोलैप्स हो जाता है ना, या हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये कोलैप्स हो जाता, सपोर्ट्स नहीं मिलता इसको हमारे इधर यहाँ के वॉल्स को। ठीक है, इसके ऊपर तो हमने क्या किया, एक बीम की तरह ही एक हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लेंटल। ये लेंटल किसकी तरह काम कर रहा है? बीम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको आई होप। तो देखो वही कह रहा है, डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यही बोल रहा है कि लेंटल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज प्लेस्ड अक्रॉस दी ओपनिंग्स। तो हर ओपनिंग्स के ऊपर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये विंडोज दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक और विंडोज है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने क्या किया? ये लिंटल्स प्रोवाइड किया हुआ है। उसके नीचे जस्ट क्या होता है? बस सील लेवल होता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है, इन लिंटल्स को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के जो भी मटेरियल्स यूज हो रहा है उसके आधार पे हमने क्या किया? इसको वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया है। इसमें देखो पहला है आपका क्या है? पहला है आपका लिंटल टिम्बर लिंटल्स, मतलब कि वो लिंटल जो आपके वुड से बने होंगे। दूसरा आपका जो होता है स्टोन लिंटल्स। तीसरा आपका देखो ब्रिक लिंटल्स। चौथा है आपका रेनफोर्स ब्रिक लिंटल्स। पांचवा आपका स्टील लिंटल्स। छठवा है आपका क्या? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 6 नाम जान लिए अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसका देखो पहला क्या आपका? टिम्बर लिंटल्स। ठीक है, मतलब कि क्या, लिंटल्स में हम क्या यूज कर रहे होंगे? टिम्बर्स यूज कर रहे होंगे, वुड्स यूज कर रहे होंगे, जो कि आपको पिक्चर्स में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये एज अ लिंटल्स का काम कर रहा है। ठीक है, लिंटल्स का काम कर रहा है। तो क्या बोल रहा है देखो, इट इज टिम्बर्स का लिंटल्स हम क्यों बनाते हैं जनरली? एक तो ये जनरली आपको हिली एरियाज में देखने को मिलेगा क्योंकि तो वहाँ पे इजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, टिम्बर्स। दूसरा क्या बोल रहा है देखो, कॉस्टली होता है थोड़ा और स्ट्रक्चरली वीक होता है। ठीक है, और क्या बोलता है? इजी टू, इसमें आग जल्दी लग सकता है अगर कभी आप घर में आग लगा तो। ठीक है, और क्या हो जाता है? बहुत जल्दी इसका डीके हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसका प्रॉपर टेक केयर नहीं करोगे तो।
जैसे कि हम वार्निश लगा सकते हैं इसके टेक केयर के लिए, ताकि इसमें अपनी दीमक ना पड़े। ठीक है, तो दीमक क्या करेंगे, इसको कमजोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे स्टोन्स के लेंटल्स, मतलब कि क्या इन स्टोन वर्क्स में क्या जो लेंटल है उसमें क्या यूज हुआ होगा, स्टोन्स ऑब्वियसली। तो देखो क्या बोल रहा है, ये स्टोन लेंटल्स कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो ऐसे जगह जहाँ पे हमको स्टोन्स, ऐसे स्टोन्स जो हमको इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, उस टाइप के जो भी हमको वहाँ पे यूज करना है, ठीक है, तो वहाँ यूज हो सकता है। और क्या बोला, देखो कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल स्टोन स्लैब ऑफ ए ग्रेटर थिकनेस, मतलब कि एक मोटे पत्थर की तरह, एक मोटा पत्थर जो कि चौड़ा हो, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा इसको, रॉक से हमको मिलेगा। रॉक्स की हमको ड्रेस उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और एक फ्लैट स्टोन्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आप लोग के जो किचन होता है उसमें हम ग्रेनाइट पत्थर यूज़ करते हैं, चौड़े चौड़े मोटे मोटे। तो वैसे टाइप के हमको मोटे थिकनेस वाले यहाँ पे भी एक साबुत स्टोन्स चाहिए होगा, इसको यूज़ करने के लिए लेंटल्स की तरह। इसका क्या रीज़न है, देखो ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड इट्स इनएबिलिटी, क्या बोल रहा है, ठीक है। एक तो हाई कॉस्ट होती है हमारे स्टोन्स की, ऑब्वियसली हमको ड्रेसिंग कराना पड़ेगा इसके शेप एंड साइज के लिए, थोड़ा सा हैवी भी होगा, हैवी भी होगा, और साथ में क्या होगा, ये जो, तो देखो एक तो हैवी होने के कारण क्या होता है इसमें, ये ट्रांसवर्स लोड को, इसका खुद के सेल्फ वेट आएगा ट्रांसवर्स लोड में, साथ ही साथ क्या होगा, ऊपर से भी जो कुछ लोड आ रहा होगा तो उसको, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, आपके स्टोन लेंटल्स का, ताकि जो भी स्टोन से बने हुए होते हैं तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो खुद का तो एक तो अपने ऊपर के मटेरियल्स का तो ये लोड ले ही रहा है साथ में, ट्रांसवर्स लोड, और इस ट्रांसवर्स लोड के कारण क्या हो रहा होगा, इसमें बेंडिंग जनरेट होगा। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है इसमें, देखो ट्रांसफर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जो आपका मटेरियल है, इसका खुद का भी कुछ सेल्फ वेट होगा, स्टोन ऐसे ही भारी होता है, फिर उसको डबल लोड पड़ जा रहा है। ठीक है, तो उसको देखो ब्रिक लिंटल्स, ब्रिक्स के यूज होते हैं लिंटल्स में। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक लिंटल्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द ब्रिक्स आर हार्ड वेल एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक, मतलब कि लिंटल ब्रिक्स, ब्रिक लिंटल्स बनाने के लिए आपको हार्ड और अच्छी पकी हुई, अभी अच्छी तपी हुई ब्रिक्स और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आपको यूज करना है। कहाँ यूज कर सकते हैं ब्रिक लिंटल्स को, हम सुटेबल स्पान पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्पान बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसा ना हो कि बहुत चौड़ा जगह हो और वहाँ पे हमने इसको यूज कर लिए, तो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, the bricks having a frogs are more suitable। ठीक है, मतलब कि जिस ब्रिक्स में फ्रॉक्स होंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुटेबल होगा। अब ये फ्रॉक्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एक ब्रिक्स पता होना चाहिए, ये ब्रिक्स है आपका। ठीक है, क्या है ये आपका, ऐसा ब्रिक्स होता है आमतौर पर, ऐसा नहीं होता इतना। एक सेकंड देखो, आप ऐसा करके ब्रिक्स देखते होंगे। ठीक है, स्क्वायर इसको मान लो, तो देखो बीच में क्या होता है, ऐसा कुछ नाम लिखा होता है कंपनी का, कुछ गड्ढे होते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, ये क्या कहलाता है आपका, यही क्या कहलाता है आपका, फ्रॉक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्रॉक्स कहलाता है, यहाँ कंपनी के नाम, और कंपनी के नाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कंपनी के भी नाम लिखे हुए होते हैं, और ये क्या करता है, इसमें जो भी हम मसाला यूज करते हैं, मोटार यूज करते हैं, वो अच्छे से जाके फिक्स हो जाता है और एक अच्छा ज्वाइंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिक लिंटल। नेक्स्ट देखो आपका रेनफोर्स ब्रिक लिंटल्स। रेनफोर्स मतलब कि क्या, साथ ही साथ हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें हम स्टील्स यूज करेंगे इन ब्रिक्स के साथ। अभी तक नॉर्मल हमने क्या यूज किया था, ब्रिक्स यूज किया था, ब्रिक्स के साथ क्या यूज करेंगे, रेनफोर्स स्टील्स। रेनफोर्स स्टील्स यूज करके हम क्या करेंगे, जो लिंटल तैयार करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्स ब्रिक लिंटल। अब क्या होगा, देखो कहाँ यूज करेंगे, फॉर लार्ज स्पान्स एंड हैवी लोड, जहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, इसमें जो यूज करते हैं स्टील कौन सा होता है, रेनफोर्स माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, अब माइल्ड स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या होता है, उसमें डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ में क्या होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, देखो फेरोसिस्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, इसमें जो जॉइंट्स होता है, ठीक है, उसको हम किससे फिल करते हैं, सीमेंट कंक्रीट के साथ।
नेक्स्ट क्या है देखो आपका स्टील लिंटल्स, मतलब कि क्या लिंटल्स में क्या यूज हो रहा है आपका, रोड स्टील सेक्शन हम यूज कर सकते हैं या स्टील सेक्शन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर दिख रहा होगा आपका आई सेक्शन, ठीक है, ये आई सेक्शन हम क्या यूज कर सकते हैं एज अ लिंटल वर्क में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, प्रोवाइडेड एट ए लार्ज ओपनिंग्स एंड वेयर दी सुपर इम्पोज्ड लोड्स आर हैवी। सुपर इम्पोज्ड लोड्स का मतलब क्या होता है देखो, लाइव लोड। क्या बोल रहा है, लाइव लोड होता है सुपर इम्पोज्ड का मतलब। लाइव लोड मतलब कि क्या, ये मटेरियल का सेल्फ वेट की बात नहीं कर रहा, सेल्फ इस मटेरियल्स के ऊपर जो लोड आ रहा होगा, चाहे वो ऊपर का जो भी जिसके ऊपर इसके ऊपर जो भी मटेरियल्स होगा उसका लोड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड एट लार्ज ओपनिंग, मतलब कि पहली बार जहाँ भी लार्ज ओपनिंग होगा वहां पर हम क्या करेंगे, एज अ इस स्टील्स को प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ लेंटल्स की तरह, ठीक है, क्योंकि ये बीम पे काम कर रहा है ये, ठीक है। और कहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, जहाँ पे इसके ऊपर हैवी लोड्स आ रहा हो। तो हैवी लोड्स मतलब कि क्या, जो मटेरियल्स के आपका जो लेंटर्स के ऊपर जो लोड्स होता है, ठीक है, अगर लार्ज ओपनिंग है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, लार्ज हैवी लोड्स आ रहा होगा तो हम इसको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इसके ऊपर भी कुछ आपके कुछ फ्लोर्स हो, उनका भी लोड्स आ रहा होगा, तो ये सबको कैरी करने में सक्षम है, ठीक है। तो क्या बोला देखो, आइदर यूज सिंगली और कॉम्बिनेशन ऑफ रोल्ड स्टील जॉइस्ट 2 और 3 यूनिट्स। तो जॉइस्ट का मतलब क्या होता है, बीम होता है एक तरह का, जॉइस्ट का एक तरह का फ्लेक्सुलर मेंबर बीम की तरह इसका डिजाइन होता है, ठीक है। और इसको कैसे ज्वाइन किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। नेक्स्ट देखो आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल, मतलब कि जो आरसीसी से बना हुआ लिंटल्स होता है, जो जनरली आपने टॉस में इसका डिजाइन देखा होगा। टॉस में जो डिजाइन हम यूज करते हैं उसे उसी की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब कि क्या, हम इसमें साथ साथ कंक्रीट के साथ साथ रेनफोर्स स्टील भी यूज करेंगे, ठीक है। जो आज आमतौर पर सबसे कॉमन होता है, सबसे पहले यूज किया जाता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। आपका जो घर भी होगा, घर में भी हम ये यूज करते हैं, कौन सा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल्स, ठीक है। कॉमन इन यूज बोल रहा है। दूसरे क्या होता है, दे मे बी प्रीकॉस, ये प्रीकॉस भी हो सकता है, मतलब कि पहले से बना हुआ होता है, पहले से भी बना हुआ हो सकता है, जिसको हम ला करके प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज इसको नॉर्मली हम कास्ट कर देते हैं जब हमारा बिल्डिंग बनता है उस टाइम पे, ठीक है। कहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर स्मॉलर स्पान, जैसे कि विंडोज के ऊपर आप देखने को मिल जाएगा आपको, और कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, ये डोर्स के जस्ट ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे, देखो डेप्थ ऑफ इनिशियल डिपेंड्स ऑन स्पान, स्पान के ऊपर इसकी डेप्थ डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है देखो आपका आर्चेस, ठीक है। लास्ट पहले के जमाने में क्या होता था, ठीक है, हम आर्चेस ज्यादा यूज करते थे। आप कोई भी स्ट्रक्चर्स उठा के देख लो, चाहे आप ताजमहल उठा के देख लो, आप लाल किला उठा करके देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर्स उठा लो, कोई भी फोर्ट्स उठा लो, कोई भी मंदिर उठा लो, और आमतौर जो पुराने घरों भी आप देखे होंगे तो जनरली आर्च टाइप का शेप होता था हमारा घर में, ठीक है। बट नाउ डेज क्या हो जाता है, थोड़ा ये कम होते जा रहा है, ठीक है। आज के डेट में हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके बदले हम लेंटल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो शेप होता है, कौन सा शेप, ये जो शेप है, ठीक है, देखो किसकी तरह है, एक आर्च की तरह है, एक धनुष की तरह है, ठीक है। और ये किसका काम कर रही है, एज अ लेंटर्स का काम कर रही है, जैसे कि हमने, ठीक है। और कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, देखो ये जस्ट ओपनिंग्स के ऊपर में, ताकि जो भी ट्रांसफर लोड्स आ रहे होंगे, हैवी लोड्स आ रहे होंगे इसके ऊपर, उसको ये कैरी कर सके, ठीक है। अब इस आर्चेस को बनाने के लिए हम स्टोन भी यूज कर सकते हैं, और पत्थर भी, ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, और अदर ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। और उन वो जो ब्लॉक्स होंगे उनका जो शेप होगा वो वेज शेप में, ठीक है। जो शेप होता है कुछ इस तरह से आपका होता है, ये होता है आपका एक वेज शेप, ठीक है। या फिर इसको तो आप ऐसा भी बना सकते हो, क्या होता है एक तरह का, ये वेज शेप कहलाता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए वेज शेप ब्लॉक और स्टोन और अ brick jointed jointed together with mortar and provided across the openings to carry the weight of the structures above the opening। समझते हैं इसको आसान भाषा में, क्या बोला देखो, ये आर्चेस होते हैं, कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेज शेप्ड ब्लॉक्स, चाहे वो स्टोन की हो चाहे वो ब्रिक्स हो। इसको ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटार, मोटार मीन्स फॉर सैंड सीमेंट और वाटर्स का जो मिक्सचर जो पेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मोटार। बट लास्ट जो, जैसा कि मैंने बताया, हम इसको एंशियंट टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज करते थे, नॉट एज वी आर यूजिंग, बट हमने कम कर दिया इसके यूजेस, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब आर्चेस बनाया जाता था तो उस टाइम जो मोटार यूज होता था उसमें लाइम यूज करते थे, लाइम एंड सैंड्स, ठीक है, ख्याल रखना आपको। नाउडेज हम सीमेंट्स भी यूज करते हैं, सीमेंट्स भी यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट 200 साल से हम सीमेंट्स और सैंड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला देखो, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, अक्रॉस दी ओपनिंग, ओपनिंग्स के ऊपर इसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि
जो भी स्ट्रक्चर्स की उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो भी लोड्स आ रहा हो वो कैरी कर सके। ठीक है, सेम वजह से लिंटल जैसे ही वर्क है। अब देखो कुछ इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, कुछ टेक्निकल नाम आएंगे कि इनको क्या बोलते हैं, फिगर्स के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं, ये देखो ये वाला जो भाग है इंटीरियर, जो इंटीरियर कर्व है, ठीक है, किसी आर्च का, इसको हम बोलते हैं इंट्राडोस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंट्राडोस बोलते हैं। और जो आउटर कर्व होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडोस। क्लियर है? ठीक, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है कौन सा वाला, ये भी इतने सारा वेज ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेज ब्लॉक नंबर 1, वेज ब्लॉक नंबर 2, वेज ब्लॉक नंबर 3, वेज ब्लॉक नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखो ये जो 5 नंबर वाला जो आपका जो ब्लॉक्स है इसको हम बोलेंगे की स्टोन। ठीक है, क्योंकि सेंटर में होता है जनरली। ठीक है, क्या होता है, सेंटर्स में होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, की स्टोन बोलते हैं। जस्ट क्या हो गया, वेट ना एक सेकंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, की स्टोन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो लाइन होती है देखो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंगिंग लाइन बोल रहे हैं। ये जो कहलाता है आपका अबुटमेंट एरिया कहलाता है, अबुटमेंट वॉल्स कहलाते हैं। और इन अबुटमेंट वॉल्स के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो अबुटमेंट वॉल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका स्पान कहलाता है। ठीक है, तो की स्टोन्स और क्रॉन से होते हुए सेंटर पॉइंट से यहाँ पे मिलेगा, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, और इस सेंटर, ये जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसका जो कर्व का जो रेडियस होता है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रेडियस से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के डेफिनेशन से पे जाएंगे, सबका डेफिनेशन समझते हैं। तो क्या बोलता है देखो, टेक्निकल टर्म्स विच इज यूज्ड इन आर्चेस एज फॉलो। फर्स्ट इज अबुटमेंट। अबुटमेंट मींस जैसे कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका अबुटमेंट्स कहलाता है। ठीक है, दिस इज एन एंड सपोर्ट ऑफ एन आर्चेस। पियर क्या होता है, एक तरह का कॉलम ही होता है, तो क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करता है, किसके, लोड्स को, जो भी आर्चेस के ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो इंटरडोस, जैसे कि मैंने बताया, क्या होता है, इनर कर्व होता है किसी भी आर्चेस का। ठीक है, तो जो भी इनर कर्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरडोस। एक्स्ट्राडोस क्या होता है, ये होता है आपका आउटर कर्व, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज आउटर कर्व और सरफेस ऑफ दी आर्चेस। क्या व्यूजर्स, व्यूजर्स क्या होगा, देखो व्यूजर्स आर or users or arch stones are the weight shaped units forming the arches। ये इन स्टोन्स को ये क्या बोलता है, जो कि वेब शेप में है, इन्हीं को बोल रहे हैं व्यूजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंगिंग स्टोन्स, स्प्रिंगिंग स्टोन्स क्या होता है, देखो स्प्रिंगिंग स्टोन्स और स्प्रिंगिंग इज द फर्स्ट वूजर एट स्प्रिंगिंग लेवल और आइदर साइड ऑफ दिस आर्चेस। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, इस पिक्चर्स को मैं जूम करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन, ये जो फर्स्ट स्टोन है, फर्स्ट वाला ब्लॉक है, ये 1, एंड इधर से मैं भी लिख देता हूँ 1। ये जो फर्स्ट स्टोन्स है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंगिंग स्टोन्स बोल रहे हैं। और ये जो स्टोन्स होते हैं इनसे देखो एक लाइन आ रही है ऐसी। ठीक है, इमेजिनरी लाइन, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था एक स्प्रिंगिंग लाइन को। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दूसरे जाके कट करेंगे, जहाँ पे मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटर पॉइंट्स कहलाएगा। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका हाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर ये वाला जो हाइट होता है इसको हम बोलते हैं राइज। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो क्राउन भी आपको समझ में, क्राउन्स क्या होता है आपका, ये वाला जो पोर्शन होता है, कौन सा, ये जो पोर्शन होता है आपका, ये क्या कहलाता है, आपका क्रॉस कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे थे, स्प्रिंगिंग लाइन, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू स्पैनिंग जॉइंट्स, या फिर पॉइंट्स, स्पैनिंग पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंगिंग लाइन। नेक्स्ट क्या देखो, की स्टोन, तो की स्टोन क्या होता है, आपका सेंटर वाला जो स्टोन होगा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, आपका की स्टोन कहलाएगा। ठीक है, एंड देन ये सब क्या कहलाएंगे, आपके व्यूजर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आपके व्यूजर्स कहलाएंगे, व्यूजर्स। इसके ऊपर क्या होता है देखो, the surface of the abutment on which arch rests।
जिस सरफेस के ऊपर आपका आर्च रेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू बैक। देखो स्पांस, नेक्स्ट क्या आपका स्पांस। तो देखो मैं एक लाइन यहाँ पे ये मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा कोई कॉलम है यहाँ पे, अबुटमेंट वॉल है यहाँ पे, और ये कोई एक अबुटमेंट वॉल है, ठीक है। और इस अबुटमेंट वॉल के जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पान। दो अबुटमेंट वॉल के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पान बोलेंगे। और ये जो हाइट होगी जो क्या कहलाएगी आपकी, राइस कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, राइस। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। तो देखो डाइस भी क्लियर हो गया, डेप्थ ऑफ आर्च, दिस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी इंट्राडोस एंड एक्सट्राडोस, ठीक है। डेप्थ ऑफ द आर्च क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी इंट्राडोस एंड एक्सट्राडोस। इंट्राडोस क्या था, इनर कर्व, एंड एक्सट्राडोस क्या था आपका, आउटर कर्व। दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डेप्थ ऑफ द आर्च। Haunch of an arch. Haunch of an arch. This is the portion of the arch situated centrally between the key and skew backs. Key and skew backs के बीच जो centrally इसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं, haunch बोलते हैं, haunch of an arch। तो इस पिक्चर्स की मदद से हम समझते हैं haunch, haunch। तो एक सेकंड ना, देखो इस स्प्रिंगिंग पॉइंट से चली गई दूरी कहाँ तक, इस क्राउन तक, इसके हाफ क्राउन तक जो चली गई दूरी क्या कहलाता है आपका, कहाँ पे चली गई, एक्स्ट्रा डोज पे चली गई दूरी क्या कहलाएगा आपका, हॉर्न्स कहलाएगा। तो कुल मिला के ये क्या कहलाएगा आपका, हॉर्न्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो आपका, स्पेंड्रल्स। स्पेंड्रल्स आर्केड्स में दो आर्च के बीच बना हुआ ट्रायंगुलर पोर्शन क्या कहलाता है आपका, स्पेंड्रल्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ आर्चेस। कितने टाइप के आर्चेस हैं, तो जियोमेट्री बेस के आधार पे हमने आर्चेस को डिवाइड किया, जिसमें पहला आपका फ्लैट आर्च, ये क्या है, पहला आपका फ्लैट आर्च है, दूसरा आपका सेमी सर्कुलर आर्च है, तीसरा आपका सेगमेंटल आर्च है, चौथा आपका रिलीविंग आर्च है, चौथा पांचवा आपका पैराबोलिक आर्च, सिक्स आपका ट्रिफॉइल आर्च, ओगी आर्च, मल्टीफॉइल आर्च एंड बास्केट हैंडल आर्च। तो बेसिकली 9 टाइप के हम यहाँ पे आर्चेस पढ़ेंगे। बस इनका टाइप जानने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कहाँ प्रोवाइड करते हैं ये देखेंगे। तो नाम से समझ में आ रहा है, फ्लैट फ्लैट आर्च, इसको हम और क्या बोलते हैं, जैक आर्च, ठीक है। जनरली इसमें जो वेज शेप के जो ब्लॉक्स होंगे वो कैसे होंगे, जो फ्लैट पोर्शन पे रखे होंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लैट आर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो सेमी सर्कुलर और रोमन आर्च, ठीक है। आपका क्या बोला मैंने, सेमी सर्कुलर और रोमन आर्च। एक चीज और ध्यान रखना, जो फ्लैट सर्कुलर होते हैं, जो फ्लैट आर्चेस में जो हम इसका ये यूज करते हैं स्प्रिंगिंग स्टोन, इनका जो स्प्रिंगिंग लाइन से ये लगभग 60 डिग्री का आपका एंगल बनाती है, जो बेसिस जो होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर्स में थोड़ा, ये जो आपका जो अगर आप एंगल मेजरमेंट्स करोगे यहाँ से, ठीक है, ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, सेमी सर्कुलर आर्च विच इज वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट और डिजाइन, आसान है इसको बनाना और यूज करना, ठीक है। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और कटिंग ऑफ द ब्रिक्स, यहाँ पे कोई आपको ज्योमेट्री ज़्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी, कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यूज नहीं होती और ना ही आपको यहाँ पे कोई ब्रिक्स को कटिंग करना पड़ता है। इट इज सेमी सर्कुलर शेप, सेमी सर्कुलर शेप में होता है, ब्रिक्स क्या करते हैं, फेस करते हैं एक दूसरे को टुवर्ड्स दी आर्चेस, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्यूटीफुल या वंडरफुल व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। 2 or 3 row of bricks are layered to be add decorative touch to the buildings, layer beauty of the building, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो आपका रिलीविंग आर्च, ठीक है। एक चीज और आप लोग याद रखना, ये जो आपका सेमी सर्कुलर आर्च होता है सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये आर्च, ठीक है। आप इसको आमतौर पर सबसे ज्यादा यूज करते हुए देखा जाएगा ये रिलीविंग आर्च क्या होता है, रिलीविंग आर्च इस प्रकार का आर्च है, किसी वुडन लिंटल आर्च के ऊपर इसको जनरली इसको यूज किया जाता है। जब वुडन लिंटल आपका खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के करते समय स्ट्रक्चर्स के लोड को रिलीविंग आर्च के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फिर कैरी किया जाता है, ठीक है। तो ये रिलीविंग आर्च हो गया आपका। नेक्स्ट क्या देखो आपका सेमी सर्कुलर आर्च, और इसी को और क्या बोल रहे हैं हम, रोमन आर्च बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन पार्ट होता है आर्च का, ठीक है, क्या बोल रहे थे, द मेन पार्ट्स ऑफ द आर्च सेंटर एंड द डिफाइन द कर्व्स आर द रिच, दे आर मेड अप ऑफ अ डबल कर्व सेक्शन, डबल कर्व सेक्शन से बनाया जाता है। पहला सेक्शन कौन सा हो गया, पहला सेक्शन आपका ये हो गया, दूसरा सेक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। ये जो होती है ये आपकी ब्रेसिंग्स कहलाती है और ये क्या कहलाती है, आपकी लेगिंग्स कहलाती है, ठीक है।
ठीक है। और जनरली किसका बना होता है, या तो रोल सेक्शंस का भी बना होता है, या तो फिर प्लाईवुड्स का भी बना हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका वुड से ही बना होता है या टिम्बर से बना होता है। नेक्स्ट क्या देखो यार, सेगमेंटल आर्च। सेगमेंटल आर्च, ठीक है। अब इस प्रकार का आर्च को मजबूत प्रकार का आर्च होता है, ठीक है। इसका उपयोग जनरली बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में बड़े पैमाने में किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था फिलहाल तो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।